प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण भाईगण तथा देश विदेश से आए हुए सभी भगवत भक्तों, आज हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि आज हम सब लोग हरिद्वार में त्रिदिवसीय सद्भावना सम्मेलन को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये बैसाखी का पर्व विशेष इसलिए भी है कि देखो, बैसाखी का पर्व भी हम मना रहे हैं, नवरात्रों का पर्व भी मना रहे हैं और साथ साथ सुयश जी और मोहिना जी के गोद में जो हमारी प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी प्यारी परी आई है, उसके आगमन की खुशी मना रहे हैं। विशेष रूप से सुयश जी, मोहिना जी को और पूरे हंस परिवार को मैं इस परी के आने की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और एक बड़े लंबे अंतराल के बाद हमारे घर में कन्या रत्न पैदा हुई है, क्योंकि पहले शरदे जी सुयश जी की जोड़ी थी, फिर श्रेयांश जी आयांश जी आए, तो लेकिन कन्या नहीं थी घर में। लेकिन कहते हैं ना, कन्या के बिना घर सूना सूना लगता है। तो जो हमारे परिवार में एक सूनापन था, वो सूनापन अब पूरा हुआ और प्यारी सी हमारे घर में एक जो कन्या रत्न है वो हमें गुरु महाराज जी और माता जी के आशीर्वाद से मिली। हम सब की इस बार यही बहुत इच्छा थी कि गुरु महाराज माता जी इस बार कन्या रत्न देना। तो गुरु महाराज माता जी ने हम सब की इच्छा को पूरा किया और बड़ी प्यारी सी वो छोटी सी नन्ही सी एक कली हमारे घर में, एक हंस वंश में जो है, हंस की एक बगीचे में एक कली जो है उसमें लगी है। और जब वो पैदा हुई, जो हमने पहली बार उसे देखा, तो मुझे तो लगा कि बिल्कुल आयांश का एक दूसरा रूप जैसे आया है। लेकिन मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई। जन्म के दूसरे तीसरे दिन महाराज जी अलवर प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो जाने से पहले उन्होंने उसको देख के गए और देख के उन्होंने जब उसे देखा तो उनके मुंह से अचानक यही निकला कि अरे, एक दूसरी अमृता रावत आ गई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, महाराज जी ने कहा कि वो अपनी दादी के ऊपर गई है। इससे खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। वैसे मोहिना कहती नहीं थोड़ी मेरे पे भी गई है, लेकिन अभी तो सभी कहेंगे, सुयश जी कहेंगे मेरे पे गई है, कभी आराध्या जी कहेंगे इतना हिस्सा मेरे पे मिल रहा है, सभी कहेंगे। लेकिन महाराज जी ने जो कह दिया वो सत्य है। तो देखो, जो भी ईश्वर हमें देता है, चाहे पुत्र दे पुत्री दे, हमें उसे ईश्वर का उपहार समझ के बड़े सहर्ष दिल से उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई महिला मेरे पास आती है और उसके साथ एक कन्या होती है, फिर वो कहती कि मुझे प्रसाद दे दो। अरे, तुम्हारे पास तो भगवान ने दिया हुआ एक प्रसाद, तो तुम्हारे साथ जीता जागता प्रसाद तुम्हारे साथ चल रहा है, अब तुम्हें क्या चाहिए? कहते नहीं, बेटा नहीं है, ये तो बेटी है। आज ही एक महिला दिन में आई तो साथ में कोई बाई जी तो कहने लगे इनका बेटा नहीं है। तो मैंने कहा क्यों बेटा नहीं है? तो क्या बेटा वो नहीं है, बेटी प्रसाद नहीं है ईश्वर की दी हुई? मैंने कहा तुम क्या हो, तुम भी तो किसी की बेटी हो। तुम बेटी हो के ऐसी बात करते जो बहुत ही दुखदाई होती है। अरे, हम अपनी बेटी को भी इतना पढ़ाएं लिखाएं, उसको इस योग्य बनाएं कि वो आपके माता पिता के नाम को रोशन करे, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? बेटे 4 भी हो जाए और बेटे के माता पिता के नाम को डुबोएं, तो उन 4 बेटों से अच्छी है कि एक बेटी होना जो अपने माता पिता के नाम को रोशन करे। आज हम देख रहे हैं भारत देश की जो है प्रेसिडेंट, वो एक महिला हैं।
पहले जो है पूर्व में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो पहली प्रधानमंत्री बनी इस देश की, वो भी एक महिला थी। और आज तो हम देखते हैं कई बार जब हम हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि आपके पायलट कौन है, तो उसमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम सुनते हैं कि वो पायलट एक महिला होती है। इंडिया के ही प्लेन नहीं चला रही, नेशनल प्लेन ही नहीं चलाती, बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो है आज महिला उड़ा रही हैं। एक बार हम और महाराज जी अमेरिका से आ रहे थे, तो उसमें जो है गढ़वाल की एक महिला वो प्लेन चला रही थी, और वो महाराज जी को मिलने आई, क्योंकि उसने कहा कि महाराज जी मुझे पता चला आप इसमें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ और आप भी उत्तराखंड से हैं, तो मैं आपसे मिलने आई हूँ, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। तो हमने उसको देख के यही कहा कि अरे हमें तो बड़ी खुशी हो रही कि पहले की जो है हम अमेरिका से आ रहे इंटरनेशनल एक जो प्लेन है वो एक महिला चला रही है, और उस पर हमें और अधिक खुशी ये हो रही है कि आप हमारे उत्तराखंड से हैं। तो बड़े कितने गौरव की बात है। आज जो है आपने देखा होगा, पेपर में देखा होगा, आज फाइटर प्लेन जो है वो महिला चला रही हैं, लड़कियां चला रही, फाइटर प्लेन, लड़ाई के विमान, वो युद्ध के विमान वो चला रही हैं। और तो आप दूर क्यों जाइए, अगर आप अपने ही दरबार में देखिए, जगत जननी माता जी वो भी किसी की बेटी थी। उन्होंने जो इतना ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, तो उन्होंने अपने माता पिता के नाम को रोशन किया। माता जी के भी 3 भाई थे, लेकिन उन 3 भाइयों ने अपने माता पिता का नाम नहीं रोशन किया, बल्कि एक बेटी होने के बावजूद जगत जननी माता जी ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने माता पिता के नाम को रोशन किया। तो इसलिए आज के समय में, ये पिछले समय की बातें होती थी जब हमने भी सुना कि भाई राजस्थान में बेटी होती थी तो उसको मार दिया जाता था कि बेटी है, क्योंकि ठाकुरों की एक शान होती थी कि हम बेटी हो गई है तो हम कल इसकी शादी होगी तो हम किसी दूसरे के आगे हमें झुकना पड़ेगा, तो हम ठाकुर होके दूसरे के आगे कैसे झुके। तो बेटी के जन्म होते उसे मार दिया जाता था। लेकिन उसको समय को बीते हुए एक युग हो गया, एक बहुत समय पहले की बात है, आज का वो समय नहीं है। आज हम लोग पढ़ लिख गए हैं, और शिक्षा का यही एक वरदान होता है कि शिक्षा के द्वारा आदमी के अंदर विवेक जागृत होता है, बुद्धिमत्ता जागृत होती है, और जब विवेक और बुद्धिमत्ता जागृत होती है तो आदमी इन कुरीतियों से दूर हो जाता है। तो आज आप किसी को भी ये नहीं समझना है कि घर में अगर बेटी पैदा हो गई है तो हमारे घर में जो है हमें को जो है बेटा नहीं हुआ तो बस कुछ नहीं हुआ, ये भावना नहीं आनी चाहिए। बेटी को भी हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वो बेटे से भी बढ़ के निकले। तो आज हम लोग बैसाखी के महान पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और जो है पहली बार जो है आपके यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन के कारण जो था गुरुकुल कांगड़ी का जो मैदान था वो मिल नहीं पाया, क्योंकि इलेक्शन के लिए वो मैदान जो है यूज़ होता है, और पहले चरण में उत्तराखंड का ये जो था इलेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से नहीं मिल पाया। लेकिन ये ग्राउंड भी मिल गया, लेकिन एक ग्राउंड तो मिला तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे गंदगी भी उतनी, जितना बड़ा ग्राउंड है तो उतनी ज़्यादा गंदगी भी थी। वो तो मैं उन प्रेमियों को बधाई देती हूँ जिन्होंने यहाँ आके यहाँ की इस गंदगी को दूर किया और इसको साफ किया और इसको आप लोगों के लिए रहने योग्य बनाया। अभी भी ये ग्राउंड उतना साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एक हम लोगों को प्रोग्राम करने की जगह मिली, क्योंकि इतनी लाखों जनता तो और कहाँ समाती, ये ग्राउंड मिल गया। लेकिन प्रेमियों ने बड़ी दिन रात मेहनत करी और उस मेहनत का ये परिणाम हुआ कि आपको ये जो है प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ मिला है, और इतनी अधिक अपार जनसमाज यहाँ पे पहुँचा है अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए, उनका सत्संग का
श्रवण करने के लिए। वैसे प्रेमियों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, आश्रम में रहते थे तो बड़ा किराया करके आना पड़ता था घूमने के लिए, लेकिन अब तो ये ग्राउंड ऐसा है कि एक तरफ तो जो है हर की पौड़ी है, वहाँ पे स्नान करके ले जा रहे हैं। एक ग्राउंड के एक तरफ मनसा देवी है, एक तरफ चंडी देवी है। तो सुबह से लोग घूमने निकल जाते हैं, और जब भंडारे का समय आता है खाने का, तब घर तब दिन में पहुंच जाते हैं भंडारे खा के समय में। कल जो है हमारे प्यारे अयाज जी का जन्मदिन है, कल वो 2 वर्ष के पूरे होने वाले हैं। तो 11 बजे से उनकी पूजा यहाँ शुरू हो जाएगी। तो कल प्रेमी लोग इधर उधर घूमने ना जाएं, बल्कि यहाँ पे जो है 10 साढ़े 10 बजे से यहाँ पे बैठ जाए और जन्मोत्सव का जो आयोजन है उसका लाभ उठाएं। 3-4 दिन से बहुत घूम लिया, अब घूम भी लिए हो गए, अब कल जो है यहाँ पे बैठना और जो है सत्संग और दर्शनों का जन्म दिवस का आनंद उठाना। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे आए, यहाँ आने का कारण क्या था कि आप लोगों को जब अच्छा संग मिल रहा है, साधु संतों का साथ मिल रहा है, गुरु महाराज जी का संग मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे सत्संग के लिए आते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। यही अंतर होता है। अगर हमें बचपन से अच्छे संग मिले तो हम अच्छी जगह पे जाएंगे। आप लोग वर्षों से जब गुरु महाराज जी के साथ हैं तो आपके अंदर ललक उठती है, एक प्यास उठती है कि भाई बहुत समय हो गया गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं हुए, गुरु महाराज जी के सत्संग का श्रवण नहीं किया। तो जैसे ही प्रोग्राम होता है आप लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये किसका नतीजा है कि आपको जो अच्छा संग प्राप्त हो रहा है, अच्छी संगत आपको प्राप्त हो रही है, अच्छा साधु संतों का आपको संग प्राप्त हो रहा है। और ऐसे संसारी जीव है जिन्हें जो बचपन से अच्छा साथ नहीं मिलता, अच्छा सत्संग नहीं मिलता, अच्छी संगति नहीं मिलती, तो वो समय क्या है, इधर उधर घूमने फिरने में निकालेगा, इधर उधर भौतिक आकर्षणों को देखने में निकाल लेगा, लेकिन अच्छे काम में नहीं लगाता। अच्छा समय जो है वो अच्छे कार्य में नहीं लगाता। इसीलिए आपने जो है हकीम लुकमान का नाम सुना होगा, उनके किस्से जो है सत्संग में बहुत सुनाए जाते हैं। तो उनका जब हकीम लुकमान का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने तुझे जीवन भर बहुत अच्छी अच्छी तुझे बातें, तुझे ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, मैं तुझे जो है अंतिम एक अच्छी ज्ञान की बात तुझे बताता हूँ। वो अपने बेटे से कहते कि बेटा जाना, पूजा के कमरे से जाना और वहाँ पे जो है चंदन पड़ी है, उस चंदन को लेके आना। पुत्र पूजा के कमरे में जाता है और वहाँ से चंदन लेके आ जाता है और चंदन लेके लुकमान उसमें से डिब्बी में से चंदन निकाल के थोड़ा चंदन अपने बेटे की एक हथेली में लगा देता है और फिर कहता है कि बेटा, इस चंदन को तू वापस पूजा के स्थान में रख दे। बेटा उस चंदन की डिब्बी को पूजा स्थान में रख देता है। फिर बेटा समीप आता है तो पिता कहते हैं कि पुत्र, तुम ऐसा करो, रसोई में जाओ और वहाँ से कोयला लेके आ जाओ। पुत्र रसोई में जाता है। पुराने समय की बात है, उस समय तो भाई लकड़ियाँ जलती थी, उससे कोयला बनता था, उससे जलाते थे। तो वो जो है कोयला लेके आता है तो पिता उसके हाथ में कोयला लेके उसकी दूसरी हथेली में रख देते हैं कोयले को और कहते कि बेटा जाओ, अब इस कोयले को वापस रसोई घर में रखाओ। बेटा जाता है और उस कोयले को वापस रसोई घर में रखाता है। और जब पुत्र वापस लौटता है तो हकीम लुकमान कहता है कि बेटा अपनी हथेली दिखाओ। तो जिस हथेली में चंदन रखा होता है
तो उस हथेली में से चंदन की खुशबू आ रही होती है, और जिस दूसरी हथेली में कोयला रखा होता है तो उस हथेली में जो है वो हथेली कोयले के कारण काली हो रखी होती है। तो हकीम लुकमान अपने पुत्र से कहते, देखा बेटे, जैसे तुम संग करोगे वैसे तुम्हारा जीवन होगा। देखो, तुमने चंदन को लिया, अपने हथेली में लिया, और उस चंदन को त्याग करने के बाद भी तुम्हारी हथेली में उसकी खुशबू अभी भी विद्यमान है। तुम्हारी हथेली में अभी भी, त्यागने के पश्चात भी वो खुशबू तुम्हारी हथेली में अभी भी आ रही है। और दूसरी हथेली में तुमने कोयला रखा था, और कोयला त्यागने के बाद भी तुम्हारी हथेली अभी भी कालिख लगी हुई है, अभी भी कोयले के कारण तुम्हारी हथेली काली है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन है। अगर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे पुरुषों का, अच्छे महान पुरुषों का, अच्छे लोगों का संग करेगा तो उनका संग छूटने के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में उसके अच्छे गुण, उसकी खुशबू विद्यमान रहेगी। और बुरा संग करोगे तो उस व्यक्ति के जो भी बुरे कार्य हैं, जो बुरी आदतें हैं, उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी वो सारे बुरे कर्म तुम्हारे जीवन में विद्यमान रहेंगे। तो बताओ, कितनी बड़ी एक शिक्षा हकीम लुकमान ने अपने बेटे को दी। तो ये शिक्षा केवल उनके बेटे के लिए नहीं है, बल्कि ये शिक्षा हमारे पूरे समाज के लिए है। हमारे सारे जो नवचिराग बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, सबके लिए ये शिक्षा है कि अगर हमारे माता पिता हमें बचपन से अच्छा संग देंगे, अच्छी संगति देंगे, अच्छे गुरु दरबार में जाने की प्रेरणा देंगे, अच्छे गुरु महाराज जी का साथ देंगे, अच्छे साधु संतों का संग देंगे, तो हमारा जीवन भी चंदन के समान जो है खुशबू से भरा हुआ होगा। और अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, कुछ संगति में उनका जीवन चला गया, तो हमारे बच्चे भी जो है वो बुरे संगत में ही उनका जीवन जाएगा। उनके जीवन में वो बुरे कर्म ही करेंगे। क्योंकि तो स्वाभाविक है, जब बच्चा पैदा होता है तो कोई चोर, डाकू या कोई हत्यारा नहीं पैदा होता, बुरा व्यक्ति नहीं पैदा होता। ये तो जब हम जैसे बच्चे को संस्कार देते हैं, जैसे उसको समाज का वातावरण मिलता है, जैसे उसको घर का माहौल मिलता है, वैसे ही उसके अंदर संस्कार पैदा होते हैं। इसीलिए क्यों कहा गया कि गृहिणी जो सबसे बड़ी जो शिक्षक होती है, बच्चे की शिक्षक उसकी माँ होती है। अगर माँ उसे अच्छे संस्कार दे रही है, अच्छी शिक्षा दे रही है, तो बच्चे के अंदर वही संस्कार पैदा होंगे। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा कुछ घंटों के लिए स्कूल जाता है, लेकिन ज़्यादा समय वो घर में व्यतीत करता है। तो हमारा घर का वातावरण कैसा है, हमारा घर का माहौल कैसा है, हमारे घर में जो आपस में संबंध कैसे हैं, उस सब की जो है छवि जो है वो बच्चे के जीवन में पड़ती है। और जब बच्चा जैसे अपने घर का माहौल देखेगा, अपने परिवार का माहौल देखेगा, अपने आसपास का माहौल देखेगा, अपने समाज का माहौल देखेगा, तब बच्चे के अंदर वही संस्कार पैदा होते हैं। तो आप लोगों को भी यही चाहिए कि आप लोग तो दरबार में आए, साथ साथ अपने बच्चों को भी, अपने युवा जो बच्चे हैं उनको भी जो है दरबार में लाएं। आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल में वैसे तो सारी ड्रग्स की, सब जगह पूरे देश विदेशों में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी जो है लत बच्चों पे पड़ती जा रही है। तो ऐसे नेपाल में भी, वहाँ की भी युवा पीढ़ी जो है इससे बड़े पीड़ित हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि अरे मानव धर्म में बच्चों को भेजो, अपने मानव धर्म में बच्चे जाएंगे तो वो जो है बुरी आदतों में नहीं पड़ेंगे, वो अच्छे इंसान बनेंगे। और आप जाइए, अगर नेपाल जाएंगे, अभी हम लोग बुटोल का वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, हम लोग नेपाल भी गए, तो कितने युवा वहाँ पीढ़ी जुड़ी हुई है।
क्योंकि युवा पीढ़ी भी चाहती है कि हम जो है इन सब बुरी आदतों से बचें, हम शराब से दूर रहें, हम जो सिगरेट के सेवन करने से दूर रहें, हम ड्रग के सेवन से दूर रहें। तो बच्चा भी चाहता है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो इन सब चीज़ों से कैसे दूर रहोगे? कि जब तुम गुरु महाराज जी के शरण में रहोगे और गुरु महाराज जी के सद शिष्य बन के रहोगे तो आपका कल्याण ही कल्याण है। जितने भी शिष्य हुए, चाहे हम भक्त हनुमान को देख लें, मीराबाई को देख लें, सहजोबाई को देख लें, अर्जुन को देख लें, छत्रपति शिवाजी को देख लें, कितनों को देख लें, जिनको भी देखें, तो उनका जीवन क्यों सच्चरित्र रहा, उनका जीवन क्यों वो जीवन पर्यंत वो अच्छे मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग में चले? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक गुरु को धारण किया और गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। जब हम गुरु महाराज के आदेश पे रह के अपने जीवन का निर्वाह करेंगे तो हमारा जीवन जो है हमेशा जो है अच्छा रहेगा, हमारा चरित्र सच्चरित्र रहेगा। ऐसे मुझे बात याद आई संत एकनाथ महाराज की। संत एकनाथ महाराज का तो आपने सबने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत रहे और उन्होंने भी अपने गुरु महाराज को धारण किया, जनार्दन स्वामी जी को। जब वो बचपन में ही थे, बचपन ही था, तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। दादा दादी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन बचपन से ही उनके मन के अंदर बड़ी उत्कंठा थी कि मैं गुरु को धारण करूं। तो उन्हें पता चला कि समय के सदगुरु इस समय जनार्दन स्वामी जी हैं, जो एक राज्य में जो हैं रहते हैं। तो उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि भाई मैं जाऊंगा और उनको जो है अपना गुरु धारण करूंगा। तो एक दिन अपने दादा दादी को सोता हुआ छोड़ के वो चले गए। पुराने समय की बात है, उस समय, अब तो जूतों का तो बहुत सालों पहले जो था तब आविष्कार हुआ जब पहनते। हमारे दादा दादी के समय में भी जूते नहीं होते थे। जो पहाड़ की महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें अभी भी पता होगा उत्तराखंड की महिलाओं को कि उन जूते नहीं होते थे। कितनी बर्फ पड़ती थी लेकिन जूते नहीं होते थे। ऐसे ही उनका जीवन रहता था, बर्फ में रहते रहते जब जो है उनके पाँव के तलवे इतने कठोर हो जाते थे कि बर्फ भी उसका असर नहीं कर पाती थी। क्योंकि हम जैसे अपने शरीर को बनाए वैसे हो जाता है। आज भी बद्रीनाथ केदारनाथ की कंदराओं में, गुफाओं में ऐसे ऐसे साधु संत भी हैं जो केवल एक धोती में ही पूरे वर्ष ऐसे ही निकाल देते हैं। चाहे कितनी बर्फ जमी होती वो ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को वैसे ही साध लिया है। तो ऐसी पुरानी महिलाएं पुरुष थे जो पाँव में जूते नहीं होते थे, बर्फों में भी ऐसे ही रहते थे। तो ऐसे संत एकनाथ जी भी जूते होते तो थे नहीं, ऐसे बिना पाँव, नंगे पाँव ही चल दिए गुरु महाराज को ढूंढने के। और चलते रहे, कहीं कटीली झाड़ियाँ थी, कहीं कंकड़ पत्थर थे, पाँव भी लहूलुहान हो गया, लेकिन वो चलते रहे कि क्योंकि एक ही मन में एक ही जिद थी कि मुझे गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, गुरु को अपनाना है, गुरु को धारण करना है। चलते चलते जो है वहाँ पहुँच गए पूछते पूछते, और जब वहाँ पहुँचे तो उनको कहा जनार्दन स्वामी जी को, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इस गांव से आया हूँ और मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है कि मैं आपको, क्योंकि आप समय के सद्गुरु हैं, मैं आपको गुरु धारण करूँ। तो जनार्दन स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम अब आ ही गए हो, मैं तो अभी तुम्हें ऐसे गुरु, तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, लेकिन आ ही गए हो तो तुम यहाँ पे अपनी सेवा करो। अब जो थे संत एकनाथ जी जो है उनके घर में रह के सेवा करने लगे। उनके कमरे की सफाई करना, पहले ज़माने में नल तो होते नहीं थे, दूर जाके पानी लाना, खाना बनाना, लकड़ी लाना, सारी सेवा करते थे। और जो है जब गुरु महाराज जी सो जाते थे तो बाहर बैठ के उनकी चौकीदारी करते थे कि कोई उनकी निद्रा में जो विघ्न न डाल दे।
और जो है, क्योंकि जनार्दन स्वामी राजा के थे, राजा के यहाँ कर्मचारी थे, दीवान थे, तो उनका काम था काम करते थे उनके यहाँ। तो एक दिन जो है जनार्दन स्वामी जी, रात का समय था, सो रहे थे, तब तक राजा का सेनापति आया कि दीवान जी को उठाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो एक नाथ जी बोले कि भाई अभी कैसे उठाएं, अभी तो गुरु महाराज सो रहे हैं और मैं उनको सोए हुए नहीं उठा सकता, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। थोड़ी देर तो सेनापति ने प्रतीक्षा करी, लेकिन फिर उसने कहा नहीं, ये राजा का हुक्म है, तुम्हें पता नहीं कि राज्य के जो दुश्मन थे उन्होंने आक्रमण कर दिया है और दीवान जी को फौरन वहां बुलाया है। तब एक नाथ जी सोचते हैं कि एक तरफ तो देश की, राज्य की जो है सुरक्षा की भावना है, दूसरी तरफ गुरु महाराज सो रहे हैं, उन्हें कैसे उठाऊं, उनकी निद्रा में विघ्न कैसे करूं। लेकिन फिर वो विचार करते हैं और गुरु महाराज जी के उस कमरे में जाते हैं जहां उनकी पोशाक रखी हुई थी, उस पोशाक को वो पहनते हैं। अब गुरु महाराज जी का घोड़ा उठाते हैं, तलवार उठाते हैं और निकल जाते हैं और सीधे जो दुश्मनों की फौज थी वहां जाके उनसे इतना आक्रमण करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं, साथ में सेना भी होती, लेकिन उनके पराक्रम से सारे दुश्मन दंग हो जाते हैं और जो है कहते हैं कि ये तो इतने पराक्रम से लड़ रहे हैं, अब हम जो है इनसे जीत नहीं सकते, और वो रण को छोड़ के चले जाते हैं। राजा बड़ा खुश होता है कि भाई देखो दीवान जी ने कैसा युद्ध किया अपनी सेना के साथ कि दुश्मन को हरा दिया और उसको भगा दिया। अगले दिन राजन आते हैं और जनार्दन स्वामी जी से कहते कि भाई पूरे शहर में बात फैल गई कि भाई जनार्दन स्वामी जी ने ऐसा युद्ध किया, ऐसा पराक्रम दिखाया, ऐसी उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी कि दुश्मन भाग गए। अब गुरु महाराज कहते मैं तो गया ही नहीं युद्ध में, ये मेरी जगह मेरे वेश में कौन लड़ा। तब जो है एक नाथ जी कहते हैं गुरु महाराज से क्षमा मांगते, कहते हैं गुरु महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि आप सो रहे थे, सेनापति जी आए थे जब उन्होंने बात बताई, लेकिन मैं आपको सोते हुए जगाना नहीं चाहता था, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने आपके वेश को धारण किया और मैं युद्ध में लड़ने के लिए चला गया, तो मैंने आपका वेश धारण किया था, मुझे माफ़ करिए। तो गुरु महाराज कहते कि अरे ये इसने मेरे बदले गया और इसने सारी फौज को भगा दिया, जितने दुश्मन थे उनको भगा दिया। लेकिन गुरु महाराज तब भी उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं हुए, उनको ज्ञान नहीं दिया। एक नाथ जी तो सोचे थे शायद मेरे सेवा से गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे, अब ज्ञान दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। और उसको वो एक नाथ जी फिर भी उनकी सेवा करते रहे और फिर ऐसे कई वर्ष बीत गए। फिर एक समय की बात हुई कि जब वो पानी वानी भर रहे थे तो उन्हें गुरु महाराज जी दिखाई दिए। उन्हें गुरु महाराज या बड़ी जल्दी आप उठ गए, तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि साल का अंतिम समय आ गया और आज जो है आखिरी दिन है और मुझे पूरा हिसाब साल भर का निकालना है, तो मैं आज जो अपने काम में बैठूंगा तो मुझे तुम डिस्टर्ब मत करना, तुम मुझे विघ्न मत डालना। तो गुरु महाराज जी बैठ गए। फिर थोड़ी देर में गुरु महाराज जी ने कहा, एक नाथ को बुलाया, कहना एक नाथ जी ऐसा करो, ये जो हिसाब बाकी बच गया है इसको तुम पूरा कर दो, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। गुरु महाराज जी तो चले गए दूसरे कमरे में और एक नाथ जी हिसाब करने बैठ गए। हिसाब करते रहे, सारी रात चली गई, सुबह हो गई। तो गुरु महाराज जी आए कि अरे भाई तो सुबह भी हो गई, एक नाथ जी तो आए नहीं। तो क्या देखा कि एक नाथ जी हिसाब में इतने तल्लीन है कि उन्होंने देखा नहीं कि गुरु महाराज जी ने भी कमरे में प्रवेश किया। गुरु महाराज उसके समीप खड़े हो गए। उसके समीप करने से क्या हुआ, कमरे की रोशनी उसमें आ नहीं रही थी, तो जो उसमें अंधेरा भी हो गया उनकी पुस्तिका में। लेकिन जो है एक नाथ जी हिसाब में तल्लीन रहे। गुरु महाराज जी भी खड़े होकर देखते रहे। जब काफ़ी समय हो गया तो उन्होंने देखा कि एक नाथ जी एकदम से
बड़ी जोर जोर से कहने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। तो गुरु महाराज जी एकदम कहते, एकनाथ क्या मिला तुम्हें, क्या मिला, तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो। तब जब एकनाथ अपने सिर उठाते हैं तो देखते हैं कि साक्षात गुरु महाराज सामने खड़े हैं। गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हैं कि गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करिए, मैंने आप कब अंदर आए, कमरे में आए, कब से आप खड़े थे, मैंने आपको देखा नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि एकनाथ तुमने क्या पाया जो तुम इतने खुश हो रहे। तो एकनाथ कहते हैं, गुरु महाराज मैं सारी रात से हिसाब कर रहा था, लेकिन उस हिसाब में 1 पैसे की कमी रह गई थी, और मैं उस 1 पैसे का हिसाब कहाँ कमी रह गई थी, उसी कमी को मैं देख रहा था, और मेरी पूरी रात निकल गई, सुबह भी कब हुई मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे वो 1 पैसे का हिसाब कहाँ गड़बड़ हुई थी वो मिल गया, इसलिए मैं इतना खुश हो गया। तब गुरु महाराज कहते, एकनाथ तुम सचमुच में धन्य हो। और तब गुरु महाराज उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उसको ज्ञान देते हैं, उसे उपदेश देते हैं, उसे अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। ये तो संत एकनाथ की बात है। लेकिन आज भी हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इतने बड़े शिष्य हैं, हम इतने पुराने शिष्य हैं, हमें तो इतने वर्ष हो गया उपदेश ले रहे। क्या हमने भी अपने मन में कभी विचार किया है, कि अपने हृदय में मनन किया है कि हम भी कितने गुरु महाराज का हिसाब किताब रख रहे हैं, कि हम अपने हजारों लाखों रुपयों का ऐसे ही व्यारे न्यारे कर दे रहे हैं। हमें भी संत एकनाथ के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु महाराज का 1 पैसे का हिसाब अपने गुरु महाराज को देना चाहिए, 1 पैसे का हिसाब। आज तो लोग लाखों रुपए के जो है इधर उधर हो जाता है। आज कई लोग लोभ के लालच में, धन के लालच में अपने मार्ग को बदल देते हैं, कोई अपने पद के लालच में अपने मार्ग को बदल देते हैं, कोई अपने ऐश्वर्य के पाने के लिए अपने मार्ग को बदल देते हैं। तो आज वर्षों वर्षों बीत गए, आज हम जो शिष्य हुए, सद शिष्य हुए, उनको इसीलिए नहीं याद करते। वो जो उन्होंने अपने जीवन में कर्म किया, जो अपने गुरु महाराज की सेवा करी, उन सब बातों से, जो उनके कर्म थे, उन बातों से वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन से मान, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीज़ों का त्याग किया, तब वो सदशिष्य कहलाए। अगर हमारे जीवन में अभी भी लोभ है, अभी भी माया है, अभी भी मोह है, अभी भी अभिमान है, अभी भी अहंकार है, तो हम शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हम तभी अपने गुरु महाराज के सद शिष्य कहला सकते हैं। शिष्य तो लाखों होते, करोड़ों होते, लेकिन जो है जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रह के अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने गुरु महाराज का होकर रहता है, वही सद शिष्य कहलाता है, वही अपने गुरु महाराज का सच्चा पुत्र, सच्ची पुत्री कहलाता है। इसलिए हम भी अपने जीवन में हम भी बन सकते हैं, हम भी अपने अभिमान और अहंकार को त्याग करके हम भी हनुमान बन सकते हैं, हम भी मीरा भाई बन सकते हैं, हम भी सहजो बाई बन सकते हैं, हम भी जो है छत्रपति शिवाजी बन सकते हैं, हम भी अर्जुन बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर वो लक्ष्य प्राप्ति करने की भावना होनी चाहिए। अगर हमारी भावना महान है तो कोई भी संसार की कोई भी लोभ, मोह, माया, अभिमान, अहंकार हमको जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। अरे हमने तो गुरु महाराज के उस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस गुरु महाराज के ज्ञान के आगे ये अभिमान, अहंकार, माया, मोह ये सब तुच्छ है, ये बढ़ के नहीं है। आप उस ज्ञान को पाके अपनी आत्मा को इतना उन्नत करो कि ये सब चीजें आपके सामने चीजें बौनी हो जाएं और आपका जीवन उन्नत हो जाए, आपके विचार उन्नत हो जाए, आपका हृदय उन्नत हो जाए, और आप जो है सालों साल तक गुरु महाराज के प्यारे शिष्य होके कहलाओ। बैसाखी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? इसीलिए तो मनाया जाता है कि उनके 5 प्यारों ने जो है
अपना शीश अपने गुरु महाराज को अर्पण कर दिया। ऐसे गुरु गोविंद जी अपनी सभा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि देखो मेरे को एक अपने शीश की जरूरत है, कोई ऐसा मेरा शिष्य जो मेरे को अपना शीश अर्पण कर दे। तो भरी सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक शिष्य खड़ा होता है, कहते हैं हाँ गुरु महाराज, मैं अपना शीश अर्पण करने के लिए तैयार हूं। और गुरु महाराज उसको अपने टेंट के पीछे ले जाते हैं और एक आवाज आती है जोर से, और बाकी संगत देखती है कि जो नाली थी, नाली में से खून की धारा बह रही है। गुरु महाराज अपने टेंट से बाहर आते तो देखते तलवार में खून लगा हुआ है। फिर आते कहते है कोई मेरा ऐसा शिष्य जो मेरे को अपना शीश अर्पण कर सके। तो संगत में से फिर एक शिष्य उठता है, कहता है हाँ गुरु महाराज मैं तैयार हूं। ऐसे गुरु महाराज उसको भी पीछे ले जाते टेंट में, और फिर से एक आवाज होती है और फिर से जो है खून की धारा उस नाली से बह निकलती है। ऐसे करते करते गुरु महाराज 5 बार आते हैं, और जब ऐसे देखते हैं तो बाकी जो शिष्य थे, जो केवल दिखावे के शिष्य थे, असल में शिष्य नहीं थे, उन्होंने देखा गुरु महाराज तो आज इनका दिमाग तो खराब हो गया, ये तो एक को ले जाते उसका शीश को धड़ से अलग कर रहे हैं और फिर कहते मुझे एक शीश और चाहिए, फिर मुझे एक शीश और चाहिए। सारी संगत जब गुरु महाराज फिर वापस आते तो देखते सारा प्रांगण खाली का खाली, वहां कोई शिष्य नहीं है। सब अपने प्राणों को बचा के भाग जाते कि भाई प्राण बचाओ, गुरु महाराज तो आज शीश लेने के लिए तत्पर हैं। तब गुरु महाराज जी अपने टेंट के पीछे जाते हैं और अपने शिष्यों को लाते तो देखते कि भाई 5 शिष्य जीवित हैं। तब गुरु महाराज कहते कि तुम इतनी बड़ी संगत थी, लेकिन तुम 5 मेरे शिष्य असली कहलाने के वाले शिष्य कहलाए, जिन्होंने मेरे कहने पे शीश अर्पण किया। मैं तो तुम सबकी परीक्षा लेना चाह रहा था, और उस परीक्षा में इतने हजारों में तुम केवल 5 ही उत्तीर्ण हुए, तुम 5 ही पास हुए, और आज से तुम जो है 5 प्यारे कहलाए जाओगे। तो आज से जो है वो 5 प्यारे कहलाए जाते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने उनको अमृत चखाया, और अमृत चख के वो हमेशा गुरु महाराज जी के आजीवन जो है अपने उनके सद शिष्य कहलाए। तो यही उन जो है भक्तों से हमें यही शिक्षा लेनी है, यही प्रेरणा लेनी है कि गुरु महाराज जी भी हमारी ऐसी परीक्षा लेने के लिए कभी भी तैयार हो। ये नहीं कि गुरु महाराज जी आपका शीश ही मांगेंगे। गुरु महाराज जी है आपके जीवन के, आपके कल्याण के लिए, आपके लिए जो है कहेंगे कि सत्य मार्ग में चलो, धर्म के मार्ग में चलो, किसी को जो है चोट ना पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो, किसी के धन का हरण मत करो, यही सब बातें आपको बताएंगे। तो इन सब बातों में चल के हमें अपने गुरु महाराज जी के जो उसके नाम को, उनके नाम को रोशन करना है। एक सच शिष्य अपने गुरु महाराज के नाम को रोशन करता है। तो हम भी ऐसे शिष्य बने कि हम जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के, उनकी जितनी शिक्षाएं, उन शिक्षाओं पे चल के, उनकी आज्ञाओं को शिरोधार करके, उनके बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को धन्य करें, अपने श्लोक को बितारे और परलोक को बितारे। कल भी यहाँ सत्संग होगा, आपको बड़ी ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को बताई जाएंगी संत महात्माओं के द्वारा, गुरु महाराज जी के द्वारा, श्रद्धे जी के द्वारा। आप उन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, और उनके सुन के ही केवल नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में उतारिए, अपने हृदय में मनन करिए, चिंतन करिए, और उनको अपने जीवन में भी उतार के उस मार्ग पे चलते रहें। अभी देखो कल भी और गुरु महाराज जी ने बहुत से साहित्य का और बहुत सुंदर कैलेंडर का, फोटो का लोकार्पण किया। आप लोग जाए तो प्रसाद के रूप में वो जरूर लेके जाएं। दरबार का साहित्य विभिन्न भाषाओं में छपता है, अपनी अपनी भाषा के अनुकूल, जो भी भाषा आपकी हो, जो भी भाषा में आपको पढ़ने में सुविधा हो, उस भाषा का साहित्य अपने ले जाएं और उसको पढ़ें। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बन रही है, बहुत शुद्ध वो दवाइयाँ बन रही है, शुद्ध गंगा जल से निर्मित दवाइयाँ बन रही हैं, और बहुत प्योर वो दवाइयाँ बन रही हैं। क्योंकि जगत जननी माता जी ने ये कहा था कि देखो ये दवाइयाँ मेरे भक्त लोग खाएंगे, तो मेरे भक्त की जो दवाइयाँ लेंगे तो उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, शुद्ध दवाइयाँ होनी चाहिए। तो जो भी जड़ी बूटी डाली जाती हैं
वो A1 की डाली जाती, जो फर्स्ट ग्रेड की होती है, सबसे अच्छी सबसे महंगी जड़ी बूटी डाली जाती है, वो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। और हर रोगों के लिए वो जो है रामबाण का काम करती हैं। तो जाते हुए प्रसाद के रूप में वो भी ले जाए, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। लेकिन आप आयुर्वेदिक दवाई खाएंगे तो आपकी बीमारी भी जड़ से जाएगी और आपका जो है रोग हमेशा के लिए मुक्त होगा और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो आपके यहाँ सभी जो है दुकानें लगी हुई हैं, आयुर्वेदिक दवाई हैं, साहित्य दवाई हैं, कैलेंडर है, पंचांग है, सारी जो चीज़ें हैं प्रसाद के रूप में जरूर जाएं। आप बाजार जा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन जो है आप जो है दरबार की चीज़ें ले जाइए जो आपके लिए लाभवर्धक होगी। और खूब भजन और सुमिरन करिए। गुरु महाराज जी का हमेशा अपने मन को, अपने चित्त को गुरु महाराज जी के चरणों में लगा के रखिए। और जो शिष्य नित्य अपने चरणों को गुरु महाराज जी के चरणों में, अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में लगा रखता है, वो शिष्य कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका मन कभी विचलित नहीं होता, हृदय कभी विचलित नहीं होता, और जो है जीवन भर वो सुखमय होकर अपने जीवन को चलाता है। तो आप लोग खूब भजन करिए, सुमरन करिए, कल अयाज जी के जन्मोत्सव का आनंद उठाइए। और जो हमारी प्यारी सी नन्ही सी परी है, उसके आगमन के अपने मुंह भी मीठा करिए, उनके आप लोगों के लड्डू बनाएं, उसके लिए भी मुंह मीठा करिएगा और खूब बधाइयाँ गाइए। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।